वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमडी कैट टेस्ट डिस्कस करेंगे जो कि 2022 के अंदर हुआ है और इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह हम इसके जो बाकी पार्ट है वो भी शेयर करेंगे। इस पार्ट में हम 20 एमसीक्यूज़ को देखेंगे। व्हाट डज बैक्टीरियोफेज टर्म रेफर्स टू? अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो यही इसका जो है वो राइट आंसर था। ये अल्फ़ा इसका राइट आंसर है कि एक वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बाकी जो इसके जो ऑप्शंस थे ये सही नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए? एडिनो वायरस, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसी तरह से अगर हर्पीस वायरस देखें तो इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। पॉक्स वायरस देखें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सिर्फ यही एक बीटा ऑप्शन बचता है, पर्वो वायरस। तो पर्वो वायरस जो है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टेल फाइब्रल्स आर अटैच्ड टू द एंड प्लेट ऑफ द बैक्टीरियोफेज? तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये 6 जो है वो यहाँ पे आपको टेल फाइब्रल्स नज़र आ रही हैं। तो फिर जो चार्ली ऑप्शन है ये ठीक है। द एंजाइम इंटीग्रेज प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके अंदर आपको ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये नज़र आता है। बाकी किसी के अंदर भी हर्पीस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होगा, क्योंकि ये रेट्रो वायरसेस में नहीं आते हैं। तो याद रखिएगा, रेट्रो वायरसेस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। द नेक्स्ट इज सेल वॉल में बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसमें प्लांट्स, एल्गी, ये अल्फा ऑप्शन, दोनों में जो है ये मौजूद होती है सेल वॉल। फंजाई को देखें, आर्किया को देखें तो इसमें भी मौजूद है। और उसके बाद अगर हम फंजाई एल्गी की बात करें तो इसमें भी मौजूद होती है। बैक्टीरिया और आर्किया इनमें भी सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन अगर हम देखें तो सम बैक्टीरिया जो है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। जैसे अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा स्पीशीज जो बैक्टीरिया की है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। इसी तरह अगर हम सम आर्किया की बात करें, जैसे कि थर्मोप्लाज्मा जो स्पीशी है, थर्मोप्लाज्मा, तो उसके अंदर आपको सेल वॉल नहीं नज़र आती है। थर्मोप्लाज्मा के अंदर फेरोप्लाज्मा, तो इस तरह ये इसकी स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जो राइट आंसर है वो ये डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राउंड वर्म्स बिलोंग टू विच फाइलम? तो एनिलिडा जो है इसके अंदर सेगमेंटेड एनिमल्स आ जाते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर जो है ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आते हैं। प्लेटी हेलमिंथेस में फ्लैट वर्म्स आते हैं। तो चार्ली ऑप्शन जो है नीमाटोडा, ये राइट है। इसके अंदर जो है ये राउंड वर्म्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिल्वर फिश इज़ एन इंसेक्ट? तो ये बीटा ऑप्शन इसका ये राइट आंसर है। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं कि ये सिल्वर फिश जो है ये बिल्कुल इंसेक्ट के साथ मैच कर रही है और ये इंसेक्ट की कैटेगरी में ही आती है। आप ये मोलस्क भी इस मोलस्क के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मोलस्क के अंदर जो फिश आती है वो कटल फिश है, कटल फिश। तो लेकिन इसको भी हम ट्रू फिश की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ये मोलस्क है। और बाकी जो ये दो चार्ली ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन ये फिशेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टिश्यूज आर नॉट फाउंड इन फॉलोइंग एनिमल्स? तो इसमें बीटा ऑप्शन जो है ये राइट है। स्पंजिस, स्पंजिस के अंदर जो है ये टिश्यू नहीं होते हैं, बाकी जो तीनों ग्रुप्स है उसमें टिश्यू होते हैं। ये आपकी बुक में से एज इट इज़ उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठाया हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, कम्पिटिटिव इनहिबिटर compete with? तो ये
सबस्ट्रेट है, बीटा ऑप्शन इसमें राइट था, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंजाइम है और इसका ये सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जो के पर्पल कलर में आपको दिखाया गया है, इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एक्टिव साइट के साथ रिजेंबल करती है। तो ये फिर सबस्ट्रेट के साथ ये मैच कर रहा है, ये भी अटैच हो सकता है सबस्ट्रेट की जगह पे, तो इस वजह से ये compete करता है सबस्ट्रेट के साथ। Question number 10. Structure formed by the invagination of plasma membrane and involved in cell division and DNA replication of prokaryotic cell. तो इसमें जो राइट आंसर है वो मीजोसोम्स है, क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनेलीज यहाँ पे बताई गई हैं, फ्रेगमोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली? गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। इसी तरह बीटा ऑप्शन में देखें, यहाँ पे फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। चार्ली में देखें, अगेन माइटोकॉन्ड्रिया है। तो डेल्टा ऑप्शन अगर देखें तो इसमें आपको गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये ही राइट आंसर है। और इसमें ये जितने भी जो ऑर्गेनेलीज के नाम लिखे हुए हैं, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारी की सारी सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। Next, question number 12. Movement of molecules against the concentration gradient. This is एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट जो है वो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। जैसे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक एक तरफ जो है वो मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ जो है वो मॉलिक्यूल बहुत कम है। तो मॉलिक्यूल अगर कम कम वाली कंसंट्रेशन से ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके जाते हैं, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें फिर एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। जबकि बाकी जो टर्म्स लिखी हुई हैं, फिल्ट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें इसका ऑपोजिट होता है, इसमें मॉलिक्यूल हायर ग्रेडियंट से लोअर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड आर्टोफैगोसोम्स आर आल्सो नोन एज? द राइट आंसर इज चार्ली, secondary lysosome. Question number 14. Cell wall of bacteria is made up of? Right answer is murine, beta option. काइटन जो है ये फंजाई की सेल वाल में मौजूद होता है। सेलुलोज को देखें तो ये प्लांट्स की सेल वाल में होता है। हेमी सेलुलोज भी ये प्लांट की सेल वाल में होता है। What is the common in prokaryotic and eukaryotic cells? Cytoplasmic streaming movement, binary fission, nuclear envelope, ribosome. So delta option is right. राइबोसोम्स ही ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। देयर इज़ नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन इन सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर हम थिकनेस की बात करें तो इसमें डिफरेंस होता है। लेंथ की बात करें तो इसमें भी डिफरेंस होता है। हाँ, अगर टर्मिनल पोजीशन की बात करें तो इसमें डिफरेंस जो है वो दोनों में नहीं होता है। अगर हम इसी तरह से डेंड्राइट्स के टर्मिनल पोजीशन को देख लें और इसके साथ अगर एक्सोन के टर्मिनल पोजीशन देखें तो वो एक ही तरह के नज़र आते हैं, इसमें कोई क्लियर डिफरेंस नज़र नहीं आता है। द न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ एसिटाइलकोलिन। तो अल्फा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। A hormone that plays a major role in the social bonding, childbirth, milk ejection, and sexual reproduction. Right answer is oxytocin. कुछ लोगों को प्रोलैक्टिन भी इसका आंसर लगता होगा, लेकिन प्रोलैक्टिन जो है इसका मिल्क प्रोडक्शन में रोल होता है, और जबकि इसके चाइल्ड बर्थ में रोल नहीं है। और अगर ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इसका मिल्क एजेक्शन में रोल होता है, चाइल्ड बर्थ में इसका रोल होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। बाकी एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो इसका रिप्रोडक्शन में रोल होता है,
अगर सिक्रीटन हार्मोन की बात करें तो ये पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन और उसके रिलीज़ में इसका रोल है। लिवर में जो बाइल की प्रोडक्शन और उसके रिलीज़ में इसका रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो चार्ली है। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस किया जाता है। हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ईच कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फर्स्ट डैश एंड देन डैश। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट रिड्यूस एंड देन ऑक्सीडाइज। इसमें आप देखें ये इस डायग्राम में कि इसमें ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये जब इसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे प्लास्टो क्यूनोन को दे देते हैं। तो फिर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी तरह प्लास्टो क्यूनोन जो है उसके साथ भी यही होगा कि वो पहले रिड्यूस होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और फिर जब आगे प्लास्टो क्यूनोन से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास जाएंगे तो वो प्लास्टो क्यूनोन जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एंड सोन इसी तरह से फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चलता है कि जो कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, वो पहले रिड्यूस होते हैं फिर ऑक्सीडाइज होते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड। ओके, अल्लाह हाफिज़।